अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। एक स्मार्ट और एक सक्सेसफुल होममेकर वही होती है जो कि कुछ ऐसी हैबिट्स को अपनाती है जिनके थ्रू उसको किचन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े और वो अपना बाकी का टाइम दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर भी स्पेंड कर सकती है, क्योंकि किचन के अलावा भी होममेकर की एक अपनी लाइफ होती है। यूजुअली मेरे दिन का आगाज़ जो है वो बाजरा देने से होता है परिंदों को। आपको मेरी वीडियो देख के लग रहा होगा कि बज़ाहिर तो ये एक बहुत ही छोटी-सी आदत है, लेकिन पता नहीं क्यों ये एक छोटी-सी आदत मेरी सालों पुरानी है और इसको फ़ॉलो करने की वजह से मुझे लगता है कि मेरा बाकी का दिन ना बहुत ही सुकून और बहुत ही अच्छा, प्रोडक्टिव और पीसफुल गुज़रता है। सुबह जल्दी उठ जाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएँ ना, तो आपके पास पूरा दिन होता है किचन में गुज़ारने के लिए नहीं, बल्कि किचन के कामों से जल्दी फ़ारिग होकर आप अपने बाकी दूसरे कामों पर भी तवज्जो दे सकते हैं। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, बज़ाहिर जैसे मैं अभी आपके सामने अपना ये ऑयल का कंटेनर जो है वो रीफ़िल करके रख रही हूँ। ये देखने में तो बड़ी छोटी-सी हैबिट है, लेकिन अगर यकीन करें यही जो जार है ना वो फ़िल हुआ हुआ मिले तो हमारा थोड़ा-सा टाइम बच जाता है कुकिंग से। क्योंकि कुकिंग के दौरान जब हम कोई छोटी-मोटी चीज़ ख़त्म हुई हुई होती है, जब आप मसाला भून रहे होते हैं या आपको ऑयल डालना होता है प्याज़ फ्राई करने के लिए, ऑयल ना हो और फिर स्पाइस जार में वो स्पेसिफ़िक स्पाइस जो है वो ना हो, तो बड़ी इरिटेशन होती है। एकदम से चूल्हा बंद करके फिर हमें जो है वो स्पाइस जार को फ़िल करना पड़ता है या ऑयल की बॉटल को रिफ़िल करना पड़ता है। तो अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें हम पहले से करके रख लें कुकिंग से पहले, तो कुकिंग दौरान ना हमें कोई इंटरप्शन नहीं होती। इसके अलावा मैं जब भी किचन में होती हूँ, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही प्रिपेयर करके रखूँ। जैसे अभी मैंने जो है आलू वॉश करके उनको कुकर में रख दिया था और टाइम सेव करने के लिए ना मैंने उनको कुकर में बॉईल किया, क्योंकि अगर नॉर्मली मैं उनको चूल्हे पे बॉईल करती तो मुझे 3-4 घंटे लग जाने थे। कुकर के होने का फ़ायदा ये होता है कि ये 10 मिनट में रेडी होते हैं, बल्कि लेस देन 10 मिनट्स ये रेडी होते हैं। इसके अलावा जब भी मैं चिकन बॉईल करती हूँ तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बॉईल करती हूँ। आधी जो है वो मैं पोटैटो कटलेट्स में डाल देती हूँ और आधी जो है मेरा ये होता है कि उसको श्रेड करके ना मैं किसी डिस्पोजेबल बॉक्स में रख देती हूँ, ताकि बाद में लेटर अगर कभी तबीयत ख़राब हो या अगर हमें कहीं बाहर जाना हो और वापस आके बच्चों को भूख लगी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो एटलीस्ट मेरे पास बॉइल्ड हुआ हुआ जो चिकन है वो फ्रीज़र में होना चाहिए, ताकि मैं उससे कुछ बच्चों को बना के दे सकूँ। अब यहाँ पे ना मैंने चिकन को जो है वो श्रेड कर लिया था। आधा जो है वो मैंने पोटैटो कटलेट्स के लिए रख दिया था और आधा जो है वो मेरे पास ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं जो कि बहुत ही सस्ते मिलते हैं बाज़ार में। आप लोग भी इसको ख़रीद के रख सकते हैं, ये कोई इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। ये बड़ी काम आने वाली चीज़ होती है। अक्सर तो ना ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस इतने गंदे नहीं होते, तो मैं क्या करती हूँ उनको वॉश करके ड्राई करके वापस से रीयूज़ भी कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे आलूओं को बॉयल करने के लिए पोटैटो मैशर नहीं था, तो मैंने कांटे की मदद से कर लिया। एक स्मार्ट होम मेकर वही होती है जो कि अगर उसके पास कोई चीज़ ना हो तो वो उसका रोना या फिर ढिंढोरा नहीं पीटती या फिर वो ये नहीं कहती कि मुझे अभी ये चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो उसका ऑल्टरनेट ढूँढती है, सॉल्यूशन ढूँढती है कि कैसे वो इसका कोई ऑल्टरनेट फाइंड आउट करके उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कटलेट्स में 2 डबल रोटी के स्लाइसेस डाले थे। डबल रोटी डालने से ये होता है कि जो आलू फ्रिज में पानी छोड़ देता है ना रखने के बाद, वो पानी नहीं छोड़ता। इसके बाद इसमें मैंने वही स्पाइसेस डाले जो कि मेरे फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंगली हैं। आप चाहें तो इसमें से कोई स्पाइस जो है वो स्किप भी कर सकते हैं या फिर कोई एडिशनली ऐड भी कर सकते हैं। मेरे पास वही जो घरेलू आम स्पाइसेस होते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर को छोड़ के, विनेगर मैं नहीं डालती। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, इसके अलावा थोड़ा-सा नमक, पेपरिका पाउडर, चिकन पाउडर, मतलब जो भी है ना आपके पास अवेलेबल, आप वो सारा कुछ डालें एंड देन गिव इट अ गुड मिक्स। अच्छा, कभी भी ना आप अपने किचन में मैरिनेशन का काम कर रहे हों, तो ख़याल रखें कि आपके हाथ ख़राब ना हों। बीइंग अ होम मेकर मैंने ये देखा है अपने सराउंडिंग्स में ही कि बहुत सी औरतें ना अपने अपने हाथ पैर का ख़याल नहीं रखती व्हाइल डूइंग कुकिंग। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये जो डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं ना, ये बड़े सस्ते मिलते हैं बाज़ार में और ना एक पैक के अंदर तकरीबन कोई 200-250 होते हैं। इनको आप ख़रीद के रख लें और जो है जब भी मैरिनेशन का काम करना हो या कोई मिक्सिंग करनी हो तो इनका इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं बता रही थी आप लोगों को कि कैसे मैं किचन में जो है वो अपना टाइम सेव करती हूँ और किस तरीके से जो है वो चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो मैंने कटलेट्स बनाए हैं ना, ये मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए हैं जो कि आराम से मेरे घर में चलने वाले हैं तकरीबन कोई 3-4 दिन।
आलू की कटलेट्स एक ऐसी चीज़ है तो कि जो कि दाल चावल के साथ या इवन शाम की चाय के साथ भी एज़ अ इवनिंग स्नैक बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब कि आलू के कटलेट्स का कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीज़ों के साथ जाता है, यहाँ तक कि आप इन कटलेट्स का सैंडविच भी बनाकर दे सकते हैं बच्चों को। तो इसलिए मैंने ये थोड़े से ज़्यादा बना लिए थे ताकि अगर कभी मेरा इरादा हो दाल चावल बनाने का या कोई ऐसा आइटम बनाने का जो कि मेरे बच्चे स्पेसिफ़िकली नहीं खाते हैं, तो एटलीस्ट मेरे पास फ्रिज में ये ऑप्शन होनी चाहिए। एक औरत अगर चाहे ना तो अपने पूरे दिन को अच्छे से मैनेज और प्लान करके ना अपना बहुत सारा वक्त बचा सकती है। यहाँ पे हो सकता है आप में से बहुत सारी औरतें जो हैं अब वो मुझे जज करने बैठ जाएं, लेकिन क्योंकि मैं एक रियलिस्टिक होम मेकिंग रूटीन दिखा रही हूँ तो इसीलिए इट्स ओके अगर आप लोग मुझे जज भी करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल हमारा दौर ही ऐसा है, लोग कुछ अच्छा तो बोलते हैं नहीं लेकिन बुरा बोलने पे ज़रूर आ जाते हैं। यहाँ पे ना मैंने अपने बच्चों का ना स्कूल का लंच का प्रैप कर लिया था। मैं क्या करती हूँ कि फ़जर में ना अपने टाइम को सेव करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि वक्त जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में गुजारूँ। तो मैं ना अपने बच्चों का लंच उसी टाइम पे प्लान कर लेती हूँ, उसी टाइम पे बना के भी रख देती हूँ जब वो स्कूल में होते हैं। जब वो स्कूल में होते हैं ना दोनों, तो मेरी ये कोशिश होती है कि घर का आधे से ज़्यादा काम, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैं उनकी एब्सेंस में ही निपटा लूँ, उनके स्कूल के आने से पहले, ताकि मैं उनको भी टाइम दे सकूँ और अपना बहुत सारा टाइम फ़जर में अल्लाह ताला की इबादत के लिए भी सेव कर सकूँ। सो यहाँ पे मैंने कुछ नगेट्स फ्राई करके रख लिए थे और अब मैं जो हूँ वो अपने दूसरे वाले बेटे के लिए बर्गर प्रिपेयर करके रख ली थी। और ये जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस है ना, यकीन करें ये कोई इतने काम की चीज़ है ना, मैं इसमें अपने बच्चों का लंच बॉक्स जो है वो आराम से प्रिपेयर करके बस रख देती हूँ और सुबह के टाइम पे ना मेरा काफ़ी हद तक जो वक़्त है ना वो अल्लाह ताला की इबादत में गुज़रता है और मुझे एक सुकून इत्मीनान भी रहता है। जो दिन आप अल्लाह ताला की इबादत के साथ स्टार्ट करते हैं ना और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त उसके ज़िक्र में गुज़ारते हैं और वो टाइम भी फ़जर का ऐसा होता है ना, इतना सुकून का होता है। तो आप अगर वो टाइम थोड़ा-सा स्पेसिफ़िकली अपने रब के लिए, अल्लाह ताला के लिए अलॉट कर लें उसको, सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए वक़्फ़ कर दें, तो आपके बाकी का पूरा दिन इतना कोई सुकून का गुज़रता है ना, ये मैं आपको बस अल्फ़ाज़ से बता रही हूँ, आप ये ख़ुद प्रैक्टिकली करके देखना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को तकरीबन कोई 11 साल हो गए हैं और मैंने 11 साल के इस एक्सपीरियंस में यही सीखा है कि एक स्मार्ट होम मेकर वो नहीं होती जो कि किचन में घंटों जो है वो टाइम स्पेंड करे और लोग उसको बस काम करता हुआ देखें, बल्कि ऐसा नहीं होता। एक स्मार्ट होम मेकर वो होती है जो कि वक्त के रहते और वक्त से पहले ही चीज़ों को जो है वो अपने नोटिस में ले आती है और उन्हें टाइम से पहले ही कंप्लीट करने की, फिनिश करने की कोशिश करती है। वो होती है एक स्मार्ट, रियलिस्टिक और एक समझदार सक्सेसफुल होम मेकर। अच्छा, बर्तन धोने का मेरा ये सिलसिला है कि मैं जो ना हाथ के हाथ बर्तन धोती रहती हूँ। मैं बिल्कुल भी ये नहीं करती कि मैं पूरा एक पाइल कलेक्ट कर लूँ और उसके बाद जाके जो है वो बर्तन वगैरह धोऊँ। उसी वक़्त हाथ के हाथ में धोती हूँ। ये जो बर्तन अभी आपने देखे हैं ना, ये माशाल्लाह से सिर्फ़ सुबह के टाइम के बर्तन हैं। मैं हमेशा अपने टाइम को सेव करने के लिए पहले कुकिंग करती हूँ और कुकिंग करने के बाद बर्तन वगैरह धो के और अच्छे से झाड़ू लगा के, पोछा करके फिर किचन से बाहर निकलती हूँ। उसके बाद ना मेरा काफ़ी हद तक जो टाइम है वो बाकी दूसरे कामों में लगता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरा पूरा दिन जो है वो सिर्फ़ किचन में ही गुज़र जाए, क्योंकि एक होम मेकर की लाइफ़ किचन से हटकर भी होती है, उसकी ज़िंदगी की और भी प्रायोरिटीज़ होती हैं। सो आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए ना, तो मेरी मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।